ठीक है, सो जा। We just ordered food. हम उज्जैन जा रहे हैं। जय महाकाल। बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है अभी। गाइस गलत होटल में आ गए। Hi everyone, welcome back and तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि मैं उज्जैन में हूँ. आई एम कम विथ माई फैमिली एंड देयर इज़ माई फैमिली एंड माई मामाज फैमिली हु आर हियर. सो ये व्लॉग में हम उज्जैन घूमने वाले हैं, हम महाकाल के दर्शन करने वाले हैं, हम इंदौर भी जाने वाले हैं. तो आई टेक यू ऑल अलॉन्ग. ऑल्सो मैं पहली बार हिंदी में व्लॉग कर रही हूँ, तो इफ़ कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर डोंट बी ऑफेंडेड. आई एम ट्राइंग एंड या आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए. तो आई स्टार्ट विद द बिगनिंग. तो हमने मुंबई से चालू किया था. हमारी ट्रेन बांद्रा से थी एंड बांद्रा से हम उज्जैन तक हमारी ट्रेन थी. सो देन वी गॉट इन एट बांद्रा. वी बोर्डेड द ट्रेन अराउंड 5 in the morning and we reached Ujjain at 5 in the evening. So it's a 12-hour journey and it was a very nice and fun journey. मतलब ट्रेन की जर्नीज में और क्या ही हो सकता है जब तुम फैमिली के साथ हो. You play games, you keep on eating and you keep on watching movies and you're gossiping. So that is what happened. And now we checked into our hotel. पहला हमने दूसरा होटल में चेक इन कर लिया था. Actually this place has a lot of hotels. So as soon as तुम स्टेशन से बाहर निकलोगे तो इधर बहुत होटल्स है एंड आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है. सो यू विल गेट ऑल दी लोकल रिक्शाज एंड टुक टुक्स में भी. तो वो तुम्हें अपने डेस्टिनेशन पहुंचा देंगे एंड पर पर्सन 20 रुपीज़ लगता है. हमारे डिस्टेंस के लिए तो 20 लगा था. हमारा होटल स्टेशन से आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एंड इधर से महाकाल इज़ ओनली 500 मीटर्स. सो अभी हम कितना बज रहा है? अभी शाम के 5 बज रहे हैं. 5:30 हो रहा है एक्चुअली. एंड अभी सब अपने रूम्स में रेडी होने के लिए गए हैं एंड आफ्टर वंस एवरीवनस रेडी हम महाकाल के आरती के लिए जाएंगे एंड उसके बाद हम जो कॉरिडोर है उसमें थोड़ा टाइम रहेंगे एंड आई शो यू व्हाट हैपेंस. इतना लेट कराती है ये. वाह वाह. हाय एवरीवन. सो अभी हम कॉरिडोर में आए हैं एंड हमने जस्ट स्टार्ट किया है एंड आई एम सो मेस्मराइज. मतलब इतना डिटेल्ड वे में चीज़ें दिखाई गई हैं कि इट इज़ रियली प्रिटी एंड अमेजिंग टू सी सच स्कल्पचर्स एंड सच हिस्टोरिक इवेंट्स बीइंग कवर्ड via pictures and via sculptures. So do come and visit. And yeah, I'll take you along. I'll show you how pretty it is. I am in awe. मतलब I'm seeing anything and I'm like, oh my god, this is so pretty. And it is very pretty. हम दर्शन की लाइन में लगेंगे थोड़े देर में. But until then, enjoy the corridor.
ईरा, आपको ठंडी लग रहा है? नहीं। आपको नींद आ रहा है? पर हमें नहीं सोना है अभी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। करंटली सुबह के 7 बजे है एंड आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम नीचे एंड दिस इज़ हाउ उज्जैन लुक्स लाइक। ऑल्सो टुडे विल बी गोइंग टू ऑल द अदर टेम्पल्स एंड देन हम इंदौर जाने वाले हैं आज। सो आई थिंक इट विल बी अ फन डे टुडे एंड हम घाट भी जाने वाले हैं फॉर विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं आज एंड हम कहाँ कहाँ जाएंगे। एंड कल हमारा दर्शन हो गया था एंड इट वॉज सो पीसफुल एंड काम। मतलब हमारा दर्शन 20 मिनट में कुछ हो गया था एंड फिर हम बाकी सब मंदिर गए जो वो प्रमाइसेस में थे एंड आई फेल्ट रियली गुड। मतलब आई कैन डिस्क्राइब इट हाउ आई फील। So you have to come and visit the power of Shiva to these places to actually feel how it is. बाल सेट कर लेती हूँ। तो मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी एंड आई रियलाइज कि इंदौर के तो कुछ क्लिप्स ही नहीं है एंड आई टेल यू व्हाई इंदौर की क्लिप्स नहीं है। तो फिर एज सून एज वी फिनिश्ड आवर मॉर्निंग इन उज्जैन, ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम इंदौर के लिए निकले एज प्लान्ड। सो इंदौर जाने के लिए फ्रॉम उज्जैन यू कैन ईदर डू अ बस और ईदर यू कैन डू अ प्राइवेट कार, बट वी ऑप्टेड फॉर बस सिंस माई सिस्टर हैज़ लाइक कार सिकनेस, तो उसको कार में नहीं जमता है। सो वी टुक अ बस, इट कॉस्टेड अस 100 रुपीज़ पर पर्सन। उज्जैन में एक पिकअप पॉइंट है एंड इंदौर में देर आर अ लॉट ऑफ ड्रॉप लोकेशंस। तो तुम्हें जहाँ तुम्हारा डेस्टिनेशन है अकॉर्डिंगली यू चूज द ड्रॉप लोकेशन एंड यू गेट डाउन देयर। Now as soon as we got down at Indore, the auto drivers there are so rude, like literally बदतमीज लोग हैं and वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि नहीं मैम बताओ हम ही छोड़ेंगे and they give you like a rate which is so stupid I feel कि कुछ भी रेट बोल देंगे ओनली बिकॉज वी आर टूरिस्ट एंड वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स देयर। सो द बेस्ट वे टू ट्रैवल देयर वुड बी लाइक यूज ओला एंड ऊबर। उधर ओला ऊबर चलता है एंड फट से आते हैं, ऐसे भी नहीं कि तुम्हें बहुत वेटिंग टाइम रुकना पड़ता है। ऑल्सो वन थिंग टू हाईलाइट, इंदौर माइट बी द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री बट द पीपल ओवर देयर डोंट नो हाउ टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। बहुत ट्रैफिक जैम कर देते हैं एंड फालतू का हॉन्गिंग करते रहते हैं एंड इट गेट्स रियली अनोइंग बिकॉज all the places in Indore are really far from each other, all the tourist spots. So that is something I didn't like about Indore. And तो हमने Uber किया, we reached the first location which was Rajwada Palace. Okay, now as soon as I reached the palace, there was a huge boarding outside which said that since it's a public holiday, all the public places in Indore are shut. And I was like, what public holiday के दिन पे who shuts tourist spots? Like I've never seen this happen in Mumbai, so it was like literally a shock for us कि यार ये क्या हो रहा है।
So we called like all the other places on our list, and most of them were shut because it is a public holiday, सरकारी छुट्टी है, so जगह बंद थी. Then we were sitting outside Rajwada Palace and thinking अब क्या करें. We had like a few spots, so but I called my friends who live in इंदौर या इंदौर के आसपास जो रहते हैं, तो उनने हमें like बहुत पर्टिकुलर स्पॉट्स बताए कि तुम ये तो पक्का ही करो, तुम इंदौर में हो तो. और व्लॉग्स में भी मैंने बहुत देखा था कि इधर तो जाओ, ये नहीं वो नहीं. तो नेक्स्ट वी रीच वॉज छप्पन दुकान. तो छप्पन दुकान वी वेंट, एंड छप्पन दुकान इज बेसिकली देर आर 56 food stores and they serve like different dishes. Most of them, like few of them serve like the same dishes, but apparently street food के लिए छप्पन दुकान बहुत famous है, ठीक है. तो we went and then we tried all the recommended places there. Now अगर मुझे rating देना हो तो a few recommended like top stalls there, I would give them like a 3 out of 5, ठीक है. Only because they were like recommended and food was again average, इतना कुछ खास फूड नहीं है जो मैं उसको अच्छा रेटिंग दूँ. बट बाकी दुकान तो फुल ऑन एवरेज 2.5. लाइक इफ़ यू, आई थिंक इफ़ यू ट्राइड मुंबई street food anywhere else would be really difficult to like match. Like my level of comparison is like Mumbai street food and फिर like बाकी street food जहाँ भी मैं खाती हूँ. तो फिर I would give it like a 2.5 out of 5 for the entire place. If you have like a different opinion, please let me know in the comments. But yeah, it's my opinion, yours can be different, so no harm in that. So after that we went to a few places, and then yeah, everything in Ujjain was Indore was like shut. So yeah, but we made like most out of the day we could. All the places are really far, so तुम्हें like Uber करना पड़ता है बार बार उधर जाने के लिए. We did a little shopping and then we ended our day at the lake. There's a lake in Indore, so we went there. And the highlight for me would be that I got to see like peacocks. So I was like very happy. My inner child was like wow, peacock देखा. And बाकी तो हमने गजक लिया, and उधर के जो local delicacies थे हमने वो थोड़े पार्सल करवाए so that we can come, you know, get it to Mumbai and all. And then we came home. Like कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं इंदौर में because यार everything was shut, तो मैं क्या ही करती. So yeah, so Indore was basically like traveling from one place to another place, but yeah, we had fun. Like we made most out of it. ऐसा नहीं है. But next time I will visit Indore again, and I hope it's better. So Ujjain was really nice. Like Ujjain, basically we wanted to go to Ujjain, so Ujjain was like amazing. It was like highlight for my year. And then we didn't go to Omkareshwar. Now if you are planning to go to Omkareshwar, just keep in mind that Omkareshwar is a 4 hours drive from Ujjain and then 4 hours back to Ujjain. So you plan your trip accordingly. We didn't go for a very long trip, and that's why we skipped Omkareshwar. Maybe next time I'll go Omkareshwar. But yeah, so if you are planning for Omkareshwar, then 4 घंटे जाने के लिए, 4 घंटे आने के लिए. एंड उसके बाद में वन मोर टिप वुड बी कि इफ़ यू वांट टू अटेंड द भस्मा आरती दैट हैपन्स इन उज्जैन, सो यू विल हैव टू बुक इट ऑनलाइन. लाइक पहले सिस्टम था ऐसा, मेरी एक दोस्त बोल रही थी कि अभी वो लोग ने ऑनलाइन बुकिंग बंद किया है, बट यू हैव टू चेक इट ऑन देयर वेबसाइट इफ द ऑनलाइन बुकिंग इज स्टिल ऑन. एंड 2 months prior to going to Ujjain, I think you have to do that online booking, and you can also opt to go there physically a day prior and get the tickets for the Bhasma Aarti. भस्मा आरती के लिए लाइन 12 बजे चालू हो जाती है आई थिंक सुबह, एंड देन द भस्मा आरती हैपन्स अराउंड 3:30 or 4. सो अकॉर्डिंगली प्लान योर डे. एंड उसके बाद में वन मोर टिप आई वुड गिव वुड बी like I went in the winters, and it was cold, like it was really cold in the morning, so you have to like carry warm clothes and go there. दोपहर तक भी आई थिंक 11 या 12 बजे तक धूप तो दिख ही नहीं रही थी, तो ठंड तो होती है यार भाई. मैं आई अंडर एस्टिमेटेड कि क्या ही ठंड होगी, पर इट वॉज लाइक कोल्ड. So carry like warm clothes and keep yourself cozy the entire time. Also the food, okay, the food in Ujjain is like really really good. तुम कहीं भी खाओ यार, all the restaurants serve like mostly veg only. There are a few restaurants which have like non-veg food, so if whatever your preference is, but the veg food is like really good. Whichever place we ate at, they were good, but I like recommend like one place that is the food was like too good. So there's this place called Ramayana. I'll just link it in the description. So the food was really nice, and the service was also very quick. So you can try that out if you're in Ujjain and you're confused कि कहाँ खाना है. But all the local shops also give you like good food options. So yeah, that was my Ujjain trip, and
now let's see for this year where all we go. I'm really excited and looking forward for this year as well. We might do a solo, you never know, so keep watching.